हम करेंगे, ऐसा मन में भाव जगा। और सदन कसाई उसी गांव में जो है विश्राम के लिए रुक गया। प्रभु प्रेमीजनों, आज एक घर पर गया सदन, आवाज लगाई, अरे भैया, अरे माताजी कोई है। जैसे ही सदन ने एक घर में जैसे ही गेट पे गया, आवाज लगाई, वहां से एक माताजी निकल के आई। आज माताजी ने सदन को देखा तो सदन ने हाथ जोड़ के कहा, माताजी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। माताजी, पहला निवेदन ये है, मुझे 2 रोटी दे दो, मैं भूखा हूं और मैं चाहता हूं आज रात्रि का विश्राम मैं आपके घर के सामने यहाँ कर लेता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रात्रि का विश्राम आपके घर के सामने ही मैं यहाँ सो जाऊंगा पंडाल में, सुबह होते ही मैं 4-5 बजे निकल पड़ूंगा। मुझे 2 रोटी आप दे दें जिससे मेरा रात्रि में व्यतीत हो जाए, मेरी रात्रि। आज प्रभु प्रेमीजनों, उस स्त्री ने सदन को 2 रोटी दे दी, सब्जी भी दे दी। सदन ने रोटी खा ली, पानी पी लिया और वहीं घर के सामने जो है एक चौतरा था, चौतरा, और उसी पे विश्राम करने, जमीन पे ही विश्राम करने लगा, सो गया। क्योंकि पूरे दिन चला था, थकान थी, सो गया बेचारा। अब देखो, ये कथा कहने का मेरा भाव ये है, मन की गति बड़ी विचित्र है, कब क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि हमारी नीति कहती है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य आकाश की तरह है। कब आकाश कितना लंबा कितना चौड़ा कोई वैज्ञानिक पता लगा पाया, बताओ? मनुष्य कब राजा बन जाए, कब भिखारी बन जाए, कोई पता है भाग्य का? आज सदन सो गया। रात्रि के 12 बजे जिस स्त्री ने भोजन कराया था, आज उस स्त्री जैसे ही वो घर से निकली, सदन को सोते हुए देखा। आज सदन को सोते हुए देखकर उस स्त्री के मन में जो है काम वासना जागृत हुई, काम वासना। और सदन के पास में आके बोली, हे भैया, हे राहगीर, मैं आपके प्रेम में आसक्त हो गई हूँ, मैं आपके प्रेम में आसक्त हो गई हूँ, मैं आपसे प्रेम की भीख मांगती हूँ, आप मेरे से प्रेम करें जो है। सदन ने कहा, माताजी, मैं तो आपका बेटा के समान हूँ, आपके पति तो अंदर सो रहे हैं, आप अपने पति से जो है प्रेम की भीख मांगे, क्योंकि मैं तो आपके पुत्र की तरह हूँ। अब उस स्त्री के मन में भाव जगा कि इस व्यक्ति को मेरे पति से थोड़ा डर है, तो बोली, ठीक है, अभी तेरा डर निकाल देती हूँ। और अंदर गई और जो है वहां पे तलवार टंग रही थी, तलवार, और तलवार को म्यान में से खींचा और सोते हुए पति की गर्दन को जो धड़ से अलग कर दिया, जो है सोते हुए पति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया इस स्त्री ने जो है। और दोबारा सदन के पास में आई, बोली, भैया देख, तेरे पैर का कांटा तो मैंने निकाल दिया, अब कोई डर नहीं है तुझे, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं, आप मेरे से प्रेम करें। क्योंकि वास्तविक मेरा पति तो रोगी था वो, और जब से शादी हुई है तब से प्रेम भी नहीं करता था मेरे से। अब दोनों स्वतंत्र रहें, तुम भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, और आप के प्रेम में मैं आबद्ध हो गई हूं, आप मुझे प्रेम की भीख दें। लेकिन सदन एक शब्द नहीं बोला, इतने शब्द बोल रही है लेकिन सदन नहीं बोला। और नीचे को उसकी नेत्र है नीचे को, लेकिन एकदम चुप है। अब स्त्री बोली, देखो भाई, आप जानते हैं वास्तविकता तो ये है, आप जानते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया क्या कर सकती है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। अभी एक आवाज लगाऊंगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, देख लो क्या दशा होगी तुम्हारी फिर। और वास्तविक मैं सत्य कह रही हूं, मेरा पति मेरे से प्रेम नहीं करता था, वो रोगी था, न प्रेम करता था, और वास्तविक वो पट्ट रड़ुआ था। हमारे ब्रज में 4 तरह के रड़ुआ होते हैं, आप कहो तो बता दूं, नहीं तो रहने दो, न बताएं? नहीं कर रही भैया,
बतावे नहीं बतावे, बताओ। अरे बताए दंदो यार। एक हो तो रड़ुआ, रड़ुआ कहता है वह ब्याह न भयो बातें कहना रड़ुआ, और एक होता है रड़ूत, ब्याह है वो बहू छोड़ के भाग गई है, बातें का कहता है रड़ूत। एक हो तो पट्ट रड़ुआ, समाज है दिखाई भी रड़ुआ है लेकिन ब्याह बाइंदे बढ़िया पर रहो है। एक हो तो है भट्ट रड़ुआ, जे पट्ट रड़ुआ वो भट्ट रड़ुआ। भट्ट रड़ुआ बातें कहता है अपनी घरवाई हते, लेकिन अपनी घरवाई होते हुए भी वो मतलब जो है इधर उधर भटकता रहता है, बातें कहता है भट्ट रड़ुआ। प्यार से बोलो राधे राधे। अब संजाऊ पूछे बताए देंगे चारों ने नाम। तो प्रभु प्रेमी जनों आज सदन कुछ बोला नहीं, स्त्री ने जैसी आवाज लगाई पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया, बोली भैया आओ, आज बार बखेर लिए, रोने लगी क्योंकि आप जानते हैं स्त्री के स्वभाव को। क्या बोली, भैया देखो ये कल आया था, जिद कर रहा था, मैंने इसे खाना खिलाया और अपने घर में स्थान दिया और इसने मेरे पति को ही मार दिया, ऐसा उल्टा आरोप लगा दिया। अब जो मोहल्ला पड़ोस के लोग हैं खूब सदन की पिटाई की, खूब पिटाई की, लेकिन फिर भी नहीं बोला, वो एक शब्द नहीं बोला और मन में ठाकुर जी को याद कर रहा है। धन्य है ठाकुर जी, तेरी माया बड़ी विचित्र है। हे ठाकुर जी, राजा के पास ले गए, राजा ने निर्णय किया इसका एक हाथ काट दो, राजा ने उसका हाथ काट दिया, लेकिन फिर भी नहीं बोला। पिटाई हो रही थी जब भी नहीं बोला, हाथ कट गया फिर भी नहीं बोला, एकदम धन्य है ठाकुर जी तेरी माया, ठाकुर जी को ही शुक्रगुजार करने लगा। और सालग्राम भगवान को लेके सीधा जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ा। जगन्नाथ भगवान का मंदिर आधी किलोमीटर दूर रह गया, आधी किलोमीटर। मंदिर का जो शिखर है वो दिखाई दे रहा है और वहीं जो है आधा किलोमीटर पहले ही उसने अपना जो पड़ाव डाल लिया और जो वहीं बैठ गया। मन में सोचने लगा, हे प्रभु मैं पतित हूँ, पापी हूँ, क्योंकि मैंने इस जन्म में तो कोई अच्छा सत्कर्म किया नहीं है जो मैं अब तुमसे जो है निगाहें मिला सकूं, और यहीं से मैं आपकी भक्ति करूंगा। मन में संकल्प है। जो भक्तों का जूटन जो प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग लगता है और जो खिचड़ी भक्तों से जैसे खाई और दोना में कुछ रह जाते हैं, अंश शेष जो रोड पे गिर जाते हैं, उसी को बीन बीन के अपना जीवन जीऊंगा और भक्ति करूंगा, लेकिन भगवान से नजरें में मिलाने के काबिल नहीं हूं, ऐसा भाव जागा। प्रभु प्रेमीजनों सत्य मानिए, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य मानिए। जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारी से स्वप्न में कहा मेरा एक भक्त है और जो है थोड़े दूर रोड पर जो है बैठा हुआ है, उसे आप अंदर बुला के लाए। अब मंदिर के पुजारी गए, लेकिन पुजारी के कहने से भी वो भक्त नहीं गया सदन, तो साक्षात जगन्नाथ भगवान जो है मंदिर में से प्रकट होकर जो है और जो है अपने भक्त सदन को दर्शन देने जा रहे हैं। और जैसे ही उसके सामने भगवान प्रकट हुए और सदन ने भगवान की दिव्य अनुपम झांकी को देखा है, गदगद हो गया, प्रमुदित हो गया और भगवान को प्रणाम करना चाहता है। अब प्रणाम कायते करे, हाथ कटरोबा को। जैसे ही मन में प्रणाम करने का भाव जगा, सत्य मानी उसके हाथ जो है जैसे हाथ पहला था पहले जैसा ही उसका हाथ हो गया, दोनों हाथ जो है सही हो गए। ये है भक्ति का करंट होता है, ये भक्ति का जो है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं, सत्य घटना है। ये भक्तमाल में आती है, बड़ी सुंदर घटना सुनी। सदन की एकदम भावना एकदम बदल गई जो है, क्योंकि कुछ